Watch till the end, Aries, Sun, Moon, or Rising, to find out about what's going on in the month of October for love, career, and money. So my name is Riya and I welcome you all to this channel and let's get started. Let's find out कि आपका अक्टूबर 2022 कैसे रहने वाला है. So this card is going to tell me कि ये overall अक्टूबर आपका कैसे रहने वाला है. And now मैं फिर थ्री कार्ड्स में पुल आउट करूँगी जो कि आपके स्पेसिफिक लव, करियर एंड मनी के बारे में बताएंगे. देन हम लोग मैसेज फ्रॉम एंसेस्टर्स भी देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस आ रही है, आपके एंसेस्टर्स या आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट कि आपका ओवरऑल अक्टूबर कैसा रहने वाला है. आई एम सेंसिंग ग्रुप एरीज कि आप कहीं ना कहीं किसी न्यू जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कुछ नई डायरेक्शन में जा रहे हो, एक नया पाथ ले रहे हो. यू आर गोइंग टू बी डिटरमाइंड. आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो रहे हो. मुझे डिटर्मिनेशन दिख रहा है एंड यू आर डूइंग समथिंग. मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी हो सकता है आप गार्डनिंग बहुत ज़्यादा करो, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करो, प्लांट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करो. दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग. ओके, सो यस, नेचर के लिए भी आप कुछ कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड साथ ही में कुछ नया पाथवे भी आप डिस्कवर कर रहे हो. एंड यू आर वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स. आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो. ओके, कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मुझे और भी दिख रही है, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, मुझे उसमें ये फीलिंग आ रही है लाइक वो भी एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है. आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो रही है. ओके, सो दैट इज़ नाइस. एंड ये तो आपका ओवरऑल था. एंड मे बी हो सकता है कि मुझे ट्रैवल वगैरह भी दिख रहा है आपके लिए अक्टूबर में. सो मे बी यस, ट्रैवल भी हो. एंड वो ट्रैवल हो सकता है आपकी सोल का ट्रैवल, आपकी लाइक खुद की बॉडी में आप सोल सर्चिंग कर रहे हो, ये भी हो सकता है. बट ये एक फिजिकल ट्रैवल भी हो सकता है. ओके, सो वी हैव द 6th हाउस हियर. Love, career. So it's going to be about career, money, career, love, and now I need a card for money as well. Money, finances in the month of October for Aries. We have Saturn. ठीक है, nice. We have 7 of cups. We have 5 of rods. Okay. For love, we have Devil. And we have Knight of Cups.
ओके, मनी के लिए भी आ गया। सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ रॉड्स। अक्टूबर आपके लिए अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो लाइक अक्टूबर एक फ्रूशन का मंथ है, जहाँ पर आपके कर्मों का बेसिकली आपके कर्मों का आपको फल मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम आपके करियर की बात करते हैं। सो यहाँ पे 6th हाउस आया है, दैट इज़ एक्चुअली अबाउट करियर की आप ना कहीं अपने करियर में बहुत ज़्यादा, अपनी स्टडीज़ में या फिर अपने करियर में अक्टूबर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड दिख रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो, अपने सपनों की तरफ सपनों की तरफ काम कर रहे हो। एंड जो एग्रेशन होना चाहिए, मेरे को तो एग्रेशन भी लाइक एक मोटिवेशन लगता है। एंड आपको ना मुझे एक फीलिंग आ रही है कि किसी तरह का एग्रेशन है, किसी को प्रूव करना है एंड यू आर किलिंग इट लाइक यस। आप अपने करियर और स्टडीज़ में बहुत ही अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बट साथ ही साथ यू विल फील कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके, स्ट्रगल्स आप कर रहे हो एंड अक्टूबर में आपको फील भी होगा कि यस इट इज़ नॉट दैट सिंपल जो आपने शायद सोचा था। हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको एंड कंपटीशन इज़ ऑल्सो टफ। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट साथ ही में जो मोटिवेशन, जो अभी शायद हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ढूंढते हैं मोटिवेशन के लिए, ना इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको कोई भी तरह का एक्सटर्नल सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है फॉर मोटिवेशन। लाइक वो इनर मोटिवेशन आपके अंदर है, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड कहीं ना कहीं यू हैव विज़न कि आपको क्या चाहिए, आपके ये सपने हैं, आपके शायद बहुत बड़े बड़े सपने हैं एंड यू आर रियली एम्बिशियस। एंड आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फाइनली आप उन सपनों के लिए काम भी कर रहे हो। सो दैट इज़ क्वाइट नाइस। एंड यस, एक चीज़ मुझे मैसेज मिला है कि आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है एरीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट योर लव लाइफ। सो लव लाइफ में अभी तक या आई कैन सी एरीज की बहुत ज़्यादा इल्यूज़न आपको दिख रहा था कि कोई भी चीज़ मतलब लाइक कोई भी कहीं भी अनकंडीशनल लव नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग। अनकंडीशनली नोबडी इज़ देयर टू लव यू एंड आपको ना कहीं बहुत अकेला फील होने लगा था। आपको बहुत ही ज़्यादा यू आर फीलिंग कि नोबडी इज़ विथ मी एंड इसीलिए आप अपनी फैंटेसीज़ में थे, अपने बस इल्यूज़न में थे, एक आपने इल्यूज़न बना रखा था, उसी में खोए हुए थे। डे ड्रीमिंग मुझे दिख रही है। बट नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद दिस नाइट ऑफ कप्स। प्रपोजल लेकर कोई पर्सन आ रहे हैं एंड ये पर्सन वो पर्सन है जिनसे आप ऑब्सेस्ड हो एरीज, जिनके साथ आप एडिक्टेड हो। ओके, ये तो हुआ कि अगर आप लोग सिंगल हो। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड देन मुझे दिख रहा है कि अभी तक मुझे दिख रहा था कि आपके पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी आपकी लव लाइफ में। वो प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही हैं अक्टूबर में। आप फील करोगे डेविल हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता है। यहाँ पे ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड की तरह आया है। इट इज़ टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं आपका और आपके पर्सन का जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी अभी तक वो क्लियर हो रही हैं। सो दैट इज़ ग्रेट। And now let us talk about your money in the month of October. See, यहाँ पे still प्रॉब्लम है मनी से रिलेटेड। आपने मनी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। इट इज़ बिकॉज ऑफ सैटर्न, क्योंकि आपके साथ क्या है कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको मे बी और लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कुछ अचीव करने के लिए, एंड बिना मेहनत किए आपको कुछ नहीं मिलता। सो ऐसा मेरे साथ भी होता है एंड बहुत से लोगों को, हम लोगों को लगता है कि दे आर लकी, बट एक्चुअली में ना सबने किसी ना कहीं तो मेहनत करी होती है, बट तब भी उन्हें मिल जाता है ना। सबको मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता है। बट आई एम सेंसिंग एरीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर
जहाँ पर भी आपने हार्ड वर्क किया है, आपने मतलब फिज़िकली हार्ड वर्क किया है या फिर अगर आपने स्पिरिचुअली भी किसी तरह का वर्क किया है मनी से रिलेटेड, आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। मतलब मेरा है कि अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो मनी, यू आर मैनिफेस्टिंग इट एंड अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सी there is abundance around this woman, you can see, but ये women उस abundance को देख ही नहीं रही है। like तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ना एक एडवाइस आई है आपके लिए। आपके पास ऑलरेडी यूनिवर्स ने बहुत कुछ दे रखा है, आप उसको अप्रिशिएट करो। एंड साथ ही साथ ना आपको किसी तरह का कुछ सक्सेस भी मिल रही है रिलेटेड टू योर मनी। मे बी अगर मतलब कहीं से रुका हुआ पैसा जो है वो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। जहाँ से भी मतलब रुका हुआ है या फिर किसी तरह से आपका पैसा का लॉस हुआ है आपको, तो वो लॉस की भरपाई होते हुए मुझे दिख रही है। हाँ, अगर एक और चीज़ एरीज, अगर आपने किसी को दिया है एंड वो भी आपको अक्टूबर के मंथ में मिल सकता है पैसा, ठीक है। दिया हुआ पैसा भी मिल सकता है। सो ये मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज दिख रहा है, बट यस ये भी आया है। नाउ लेट अस सी कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं एरीज अक्टूबर के लिए। आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, वी विल फाइंड आउट हियर। We have Wheel of Fortune, wow. Two of Swords, Hanged Man, and we have Ten of Swords, Magician. आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एडवाइस देना चाहते हैं। वो ये है एरीज, सी आपकी लाइफ में आई कैन सेंस कि बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी हुए हैं। अगर आप अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो मे बी 2 साल पहले से ही देन यू कैन सी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। लेकिन अगर एंड ये चेंज ना ये नहीं था कि एक हो गया अब बस रुक गया चेंज, अब आगे नहीं है। आपकी स्पिरिट गाइड्स मुझे स्पेशली ये मैसेज दे रही हैं कि चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होने हैं एंड अगेन एक न्यू चैप्टर की शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, बट स्टिल आप उस नए चैप्टर के लिए रेडी नहीं हो। एक टाइम था आपने बहुत ही डिटरमाइंड थे आप किसी वर्क को लेकर, किसी अपनी प्रतिज्ञा को लेकर, अपनी किसी सोच को लेकर कि मैं अब ऐसा नहीं ही करूँगा। लेकिन अगेन आप उस लूप में फॉल हो गए, अगेन आप वही सेम चीज़ करने लगे। सो स्पिरिट्स मेरे को एंसेस्टर से मैसेज मिला है, एक्चुअली आपके एंसेस्टर से। एक टाइम था जब आपने कुछ निर्णय लिया था, वो निर्णय आपका, वो डिसीज़न आपका बिल्कुल सही था। आपको उसमें ना आपको टिका रहना चाहिए था। लाइक आपको इन्फ्लुएंस में आके वो डिसीज़न चेंज नहीं करना था एरीज। वो डिसीज़न आपके लिए बिल्कुल सही था। हालांकि स्पिरिट्स कह रहे हैं कि मानते हैं उस डिसीज़न लेने के बाद आपने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करी, बट वो चीज़ थी आपके लिए। आप थोड़े दिन और वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करती, फिर ये जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है ना ये बिल्कुल चली जाती। लेकिन हाँ, आपको ना एक डिसीज़न लेना है। ये आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है एरीज, आप जानते हो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास आपके पास कह सकती हूँ मैं पावर है। आप अगर डिसीज़न लेते हो और उस पर टिके रहते हो देन डिवाइन भी आपका साथ देंगी। बट आपको ना इस समय किसी भी तरह के, अगर आप ऑलरेडी निर्णय ले चुके हो तो किसी भी तरह के निर्णय से पीछे नहीं हटना है। आपकी स्पिरिट गाइड्स कह रही हैं आप बिल्कुल सही पाथ पर हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अभी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यस, ये एक मैसेज था इम्पॉर्टेंट एंसेस्टर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए। एंड दैट्स इट एरीज, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो।
अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो प्लीज़ डू लाइक द रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं इस चैनल पे, सो यू कैन ऑलवेज विजिट माई चैनल टू सी मोर वीडियोज़ लाइक एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है देन यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।